कुछ इधर उधर भी हो गया थोड़ा सा, मेरे को लगता है मैं डॉक्टर बनूंगी। हम बंदे क्या करते हैं, खुद को ना नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को बार बार बीमार करते हैं ताकि उनको अटेंशन मिल सके। कम बैक टू टाइगर भैया की दुकान एंड हर्षित इज गोइंग टू से यू हाय। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Isha Agarwal, MBBS student trying to be a doctor, a content creator and financially independent. And this is day 16 of documenting 365 days of my MBBS life. Guys, so this is outfit of the day. I got this t-shirt from a brand collab and it's so cute. It says Murmur and I don't know. So yeah, what? It's Murmur. It's like this. एंड आई नो इट्स लुकिंग वेरी कूल। तुम्हें भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं तुम्हें लिंक दे दूँगी। एंड येस, आई हैव डन विद द बाथ। मैंने पूजा भी कर ली है, भगवान जी भी हैप्पी हैं। एंड मैं ब्रेकफास्ट ले आई हूँ और ब्रेकफास्ट में बनी है आलू वाली कचौड़ी और टमाटर वाली चटनी। ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन आई विल गो टू हॉस्पिटल फॉर फिजियोथेरेपी। लेट्स गो। Hey guys, so I just okay, it's 2 p.m. and मैं हर्षवीर से अपना iPad लेके वापस आई हूँ and now we are going to grab our lunch from the mess and then we have to do lunch and आज कोई afternoon nap नहीं होने वाली। We have to study continuously and शाम को we have to shoot at least 7 to 8 reels so that के exams तक मेरे को reel shoot करने की ज़रूरत ना पड़े। So let's do it and look at the awesome, it's beautiful again. एंड छोटी छोटी बारिश हो रही है विच आई डेफिनेटली लव बिकॉज इट फील्स लाइक अ स्प्रिंकल एंड या यू कैन डेफिनेटली डू रेन डांसिंग इन इट। ओके, सो आई गॉट दिस कुंदरू और परवल विद आलू, दाल चावल एंड रोटी। शी गॉट आलू की सब्जी एंड सिमिलर थिंग्स एंड शी गॉट समथिंग एडिशनल दैट इज़ पेठा एंड चना। तो मैस में जो पड़ा होता है वही मिला के कॉम्बिनेशन बना देते हैं जो कि तुम्हें खाना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। सो या लेट्स स्टार्ट। और मैं मेस में इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाती बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई मुझे सुनाए कि ओ भाई मुझे तेरे ब्लॉग में नहीं आना था, तेरे कैमरे में नहीं आना था, तो मैं सुन नहीं सकती, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। सो लेट्स ईट द लंच नाउ, लेट्स गेट बैक टू स्टडी अगेन। Just took a nap of 10 minutes. I just woke up and let's make my protein drink with me. एकदम लग रही हूँ ना सोतुड़ू मैं। वैसे आई वॉज नॉट क्राइंग ना, मैं अपनी आंखों में भी ड्रॉप चलवा के लाई हूँ, वही स्टेरॉइड वाली ड्रॉप विच आई हैव टू टैप। सो लेट्स मेक माई सत्तू ड्रिंक विद मी। तो तुम बोलोगे हाँ हम तो सोच रहे थे क्या ही प्रोटीन ड्रिंक पिएगी, तो मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने अभी बीच में एक प्रोटीन भी ट्राई किया था विच वॉज अ प्लांट प्रोटीन, बट एज यू नो आई हैव IBS, तो मेरे को बहुत कम चीज़ें सूट करती है एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स ट्रिगर माई IBS। सो या वो मेरे को बस थोड़े टाइम तो मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा था, उसके बाद वही इट स्टार्टेड डायरिया। तो भाई हाँ, तो सत्तू ड्रिंक बना रही हूँ। देखो वैसे तो बहुत दूध में भी पीते हैं, मेरे घर पे सब दूध में पीते हैं। सिंस आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, मैं दूध में नहीं पीती। तो फॉर मेकिंग इट यू जस्ट हैव टू टेक जितना अमाउंट तुम्हें सत्तू का ठीक लगे। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तो भाई बहुत डाइल्यूट करके पीती हूँ, इवन मेरे को इतनी स्वाद भी नहीं लगती, मैं इसको इतना डाइल्यूट करके पीती हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं टॉलरेट नहीं कर पाती। तो तुम इसका ना खुद ही बनाना, जैसे 3 स्पून ले लिए तो 2 स्पून तुम शक्कर डालना और पानी अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। थोड़ी थिक अच्छी लगती है, बट मेरे को बिल्कुल पानी जैसी भी नहीं पड़ती है क्योंकि मेरे को ब्लॉटिंग करती है ये, एंड लिटरली मेरे मसल्स में बिल्कुल भी टोन नहीं है। सो द डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ प्रोटीन एंड फॉर दैट मैं कुछ ना कुछ सोर्सेज ढूंढती रहती हूँ। जैसे आज आफ्टरनून में मैं एग्स खाना भूल गई, बट अभी मैं शाम को डिनर से पहले बॉईल कर दूँगी और डिनर के साथ खाऊंगी। एक चीज़ बताती हूँ, अगर तुम्हें जैसे कि एग्स खा के ब्लोटिंग होती है ना, कितने लोगों को, देखो अगर ब्लोटिंग होती है तो ऑमलेट तो अवॉइड करना है क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऑयल है।
ठीक है। और बॉयल एग से भी ब्लोटिंग हो रही है तो तुमने क्या करना है कि उसको किसी हैवी मील के साथ कंज्यूम करो, खाली पेट मत खाओ और ज़्यादा ब्लोटिंग होगी। सो दिस इज़ व्हाट आई डू एंड दिस इज़ व्हाट यू शुड डू। और ये येलो पार्ट कम खा सकते हो। वैसे भी आई थिंक 1.5 से ज़्यादा येलो पार्ट नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, उसमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं बट कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो अगर तुम बहुत ज़्यादा एग्स खाते हो तो 1.5 से ज़्यादा आई थिंक अवॉइड करना चाहिए तुम लोगों को। सो ये देखो मैंने इतनी क्वांटिटी ली है एंड अब मैं इसको पूरा पानी से भर लूँगी ताकि ये मेरे को मिक्स वो ब्लोटिंग ना हो। और हाँ, मैं ना इसको कभी भी एकदम ऐसे नहीं किया, मैंने ये पाउडर लिया था मैं इसमें फुल पानी भर लूँगी, नहीं। अब मैं पहले इसका थिक सा पेस्ट बनाऊँगी ताकि जो इसमें ये लम्ब्स है ना ये सारे जो हैं वो टूट से जाएँ, मतलब डिज़ोल्व हो जाएँ। छूट जाएँ इज़ नॉट राइट वर्ड आई थिंक। यस आई एम डूइंग इट। हमने किया भाई। हॉस्टल में ना जैसे अगर मैं घर पे होती तो वो जो कॉफ़ी बीट करने वाला होता है ऐसे ऐसे करके मैं उससे करती ना ये चीज़, लेकिन अब हॉस्टल में अपन घर नहीं बचा सकते। हमारे पास कुछ बर्तन हैं, जैसे हमने इंडक्शन ले रखा है जो कि मेरे हॉस्टल में अलाउड नहीं है, बट सभी रखते हैं तो ये सबको नहीं पता होता। ठीक है, ये सबको नहीं बतानी होती। अगर तुम्हारे हॉस्टल में भी इंडक्शन नहीं है तो छुपा के रख लेना, अलाउड नहीं है तो, क्योंकि मेस वाले कभी कभी बहुत गंदा खाना देते हैं जो तुम नहीं गटक सकते, तो बनाना पड़ता है खाना खुद से। हमने इंडक्शन ले रखा है, एक हमारे पास छोटी कढ़ाई है, एक हमारे पास केटल है, एक हमारे पास सॉस पैन है, एक फ्राइंग पैन है। तो आधा घर तो हमने बसा रखा है बेसिकली। तो अगर मेरे को ये रूम छोड़ना पड़ जाए ना तो मेरे को डिफ़िकल्टी होगी। चलो देखो अभी ये ऐसा बन गया है ना, तो नॉर्मल लोग बेसिकली इसकी ये वाली कंसिस्टेंसी ही पीते हैं, बट अब नॉर्मल लोग जो कि मेरी तरह हैं वो इसमें बहुत सारा पानी मिला लेते हैं और उनको टेस्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। चाहे इससे बहुत ही कम प्रोटीन मिल रहा है, बट हाँ इट्स चने का सत्तू ना। और भाई अगर किसी को कैल्शियम की कमी है और वो नॉन वेज वगैरह नहीं खाता है ज़्यादा तो रागी खाओ। मैं जैसे रागी के चीले बनाती हूँ, मैंने ली इतनी शिद्दत से थी कि भाई मैं रोज़ एक रागी का चीला बनाऊँगी, बट नहीं बना पाती मैं। तो या दिस इज़ माई वेरी पानी वाली ड्रिंक, इसका कलर देख लो तुम, बट मैं यही पीती हूँ। और टेस्टी इसलिए नहीं लगी क्योंकि ये डाइल्यूटेड है। अगर ये थिक वाली होती है ना मैं 5 गिलास पी सकती हूँ इसके, 5 तो पी लूँगी भाई। चलो नाउ बैक टू स्टडी गाइज, और अभी देखते हैं अगर रिया फ्रूट्स खाने जाएगी तो उसके साथ चल के वाटरमेलन खा के आएंगे। गाइस सडनली इसका कॉल आया कि अरे यार मैगी खाने चलते हैं, बहुत भूख लग गई। तो मैं इसके साथ मैगी खाने आई हूँ जो कि मैं नहीं खाने वाली। आई विल जस्ट लुक एट इट और 1-2 चम्मच खा लूँगी टेस्ट करने के लिए, बिकॉज आई विल गो एंड ईट माई एग एंड डिनर। सो यस, वेलकम बैक टू टाइगर भैया की दुकान एंड हर्षित इज गोइंग टू से यू हाय। हाय, हेलो। तो दांत दिखाओ। सुनो, बात ये है कि इसके नहीं आ रहे व्यूज, रात को रोती है भाई ग्रुप में हमारे व्यूज नहीं आते। झूठ बोल रहा है, तो शेयर करो। झूठ बोल रहा है। चल चल, क्या खाओगे गाइस बताओ, माल ही माल है दुकान पे। मैं भी पोको पेंट्स के अलावा कुछ भी जी तू ऐसे कंटेंट ले ले थोड़ा सा। नहीं, बस ठीक है। मैगी आ चुकी है और इस इंसान ने अपने इंटरेस्ट की मैगी बनवाई है, मसाले वाली। ऐसे दोस्त ये देखो। बहुत तेज मसाला भाई, मिर्ची। और ये अगर कोई कुछ खाने में कर देता है तो लोग गुस्से हो जाते हैं। आगे देख ले। ना मैं नहीं खा रही भाई, वो इतना फोर्स कर रहा है तो खा ही लेती हूँ भाई। मेरी तो इतना फोर्स करता है तो खा ही लेती हूँ। मेरी तीखी से लिटरली बहुत ज़्यादा फटती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कि कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत मिर्ची है भाई। तेरी मम्मी को भेजूंगी कि आंटी देखो बाहर कितनी मिर्ची खा रहे हैं। भैया कल्प्रिट है जिन्होंने बनाई है। ये देखो खुद मीठी चाय और बिस्किट खा रहे हैं। लोग छोटी आइसक्रीम ढूंढ रहे हैं, भैया कह रहे हैं बटर स्कॉच। भैया छोटी आइसक्रीम ली है। भैया अब ये छोटा है बड़ा है बता दो। ये यूट्यूब पे वीडियो बनाती है व्लॉग। देखते हो आप यूट्यूब देखते हो और नोट आता होगा इधर उधर से। क्या? और पैसे आते होंगे। बहुत पैसा आता है। अरे बहुत अमीर है, कपड़े से नहीं पता चलता। नहीं भैया झूठ कह रहा है, झूठ कह रहा है। कंटेंट मिल गया।
अभी तो अभी एक आध साल में सब अमीर हो जाओगे। हाँ ऐसे ये सबको ऐसा लगता है पर ये सच नहीं ये है। सच नहीं है भैया। अभी कहाँ कहाँ गए, एक दिन चला के 12-13 लोग। पानी बोतल दीजिए हम भैया लोग नॉर्मल। घुमा गए, मेरे सब बोलते आना अंकल आना जो आप बोलते हैं क्या हुआ, आज मुझे कमी नहीं लगती। इज बैक टू द रूम। चलो डिनर लेने चलते हैं बिकॉज डिनर का टाइम हो चुका है और मैंने मैगी भी नहीं खाई। गाइस डिनर इज डन। हमने पानी की बोतलें भर दी एंड वी आर गोइंग ऑन अ वॉक। नाइट वॉक का टाइम हो गया और मैं रिकॉर्ड करना भूल गई पानी की बोतलों को भरते हुए। वैसे मैंने तुम्हें पहले दिखाया था, जिसको देखना है कि हम कहाँ से भरते हैं कैसे भरते हैं वो जाके देख सकता है। एंड खुद ही हमारे पीछे पड़ गए क्योंकि हमने रोटी खिलाई थी। बोले हमसे और रोटी क्यों नहीं, बट उन्हें क्या पता कि मैस वाले हमें ही रोटी रोके देते हैं। रिया हाय बोलना चाहती है। कृतिका पीछे रह गई कुत्तों के डर की वजह से। कुत्ते को लगेगा मैं उसको देख रही हूँ वो मेरे पीछे आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा, शायद नहीं आ गया वो और मुझे भागना पड़ेगा। आई लव डॉग्स, आई रियली लव देम। मैं इनको सबको अपने पास रख सकती हूँ, लेकिन जो ये वाली है ना ये ऊपर तक चढ़ती है बहुत ज़्यादा और फिर नेल्स वगैरह मार देती है। इसे हम इनके लिए रोटी पचा के ले आते हैं और इनको कभी कभी खिला देते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, वैसे तो आई लव डॉग्स बट देखो भाई जब से हमने पढ़ना शुरू किया है हमें इतना डर लगने लगा रैबिस से। और ना कुत्ते चढ़ते हैं ये नेल्स मार देते हैं। कुछ कुछ दूर रहते हैं उनको हम खाना हम भी खिलाते हैं, बट कुछ चढ़ के नेल्स वेल्स मार देते हैं। एंड अभी हमें इनके चक्कर में हॉस्पिटल वाले रास्ते से जाना पड़ा और यहाँ मुझे किसी ने ब्लॉगिंग करते देख लिया तो मेरी फट जाएगी। सब खाली पड़ा है हॉस्पिटल। और यही तुम दिल्ली के हॉस्पिटल जाओगे ना भाई, ऐसे रात को भी भरा रहता है बेकार एकदम पूरा। गाइस मैं तुम्हें चीज़ बताती हूँ, मेरे को डर लगता है कि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। आई नो इट इज़ वेरी वियर्ड टू एक्सेप्ट बट या दिस इज़ हाउ इट इज़। देखो क्या बोल रही थी तो इंटर्नशिप में तो बस वाइटल्स लिखने होते हैं और तो क्या ही करना होता है। देखो भाई लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी के अंदर सुई कैसे घुसाऊंगी भाई। चल वो भी मानो हो ही जाएगा धीरे धीरे हो जाएगी। पर मुझे डर लगता है कि मैं इतनी क्लमजी हूँ कि मेरे से भाई इस चीज़ में क्लमजीनेस तो नहीं चलती ना। मुझे लगता है कि कुछ इधर उधर भी हो गया थोड़ा सा, मेरे को लगता है मैं डॉक्टर बनूंगी और 2-3 महीने में मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। बहुत डर लगता है भाई मेरे को, पता नहीं क्या ही होगा जीवन का मेरे। कुछ तो करेंगे कुछ तो करेंगे। कुछ बोलना मतलब इस बात पे ना शेयर कर दी मैंने। अभी मुझे पता नहीं क्या बोलना होता और क्या नहीं बोलना होता। प्राइवेसी 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 मैं बताती हूँ। जब मैं यहाँ पे मेरे को पकड़ लेना, मुझे फ्लैश की वजह से आगे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी ना तो ये मुझे पता चला कि गर्ल्स हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल के सामने वाली जो रोड है वहाँ पे शव विच्छेदन गृह है। मोर्चरी है भाई मेरी इतनी फट गई थी इतनी ज़्यादा। ठीक है अब पता है क्या हुआ, मैं यहाँ से गई मतलब यहीं से एंटर किए थे हम। पहले तो मुझे दुकानें इतनी वियर्ड लग रही थी, अब तो कितना नॉर्मल हो गया देखना। पहले पता है मैं जब आई थी हाँ तो यहाँ से रास्ते में आ रही थी ना तो वही हट दिख रहे थे और ऐसे ऐसे हाँ। घर छोटे घर बने हुए। मुझे लगा था हमें भी ऐसे ही हॉस्टल में रखेंगे। क्या ऐसा तो नहीं लगा था मुझे। मुझे लगा था। सुन तो फिर क्या हुआ, अब मेरे को घर वाले छोड़ के चले गए। तो एक दिन देख लेते थे कैसा लग रहा है यहाँ पे। तो प्रिया अभी थी रूम में। अब भाई रात को खिड़की बजे और भाई मैं ऐसे कम गर्मी और मैं ऐसे कंबल में एकदम घुसी हुई हूँ कि भगवान जी क्या है ये क्या है। बाद में पता चला कि खिड़की मतलब मैंने क्यों बज रही थी, हवा थी, कुछ तो रीजन था वो पता चल गया था मैं इसलिए बज रही थी भाई। और मेरे को यही लगे कि मोर्चरी है यहाँ पे। मैं मतलब खिड़की के बाहर नहीं देख रही थी, मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन तो शुरू से वीक है तो मेरे को लग रहा था खिड़की की तरफ से भी यही वाला रोड दिखाई देता। और अब देखियो कितना नॉर्मल हो गया भाई हमारे लिए। हम जाके देख के आ चुके हैं। पोस्टमार्टम देख लिया। पर भाई अलग सी वीडियो में शेयर करूंगी फर्स्ट कैडेवर और फर्स्ट पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस कैसा था। हेलो इंसानों, पहली बात तो मैं तुम्हें सबसे पहले टाइम दिखा देती हूँ। सो इट्स 2:05 PM एंड लिटरली मैं अभी तक नहीं सोई क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आते जाएंगे वैसे वैसे मेरी स्लीप की ड्यूरेशन कम होती जाएगी। 4 अगस्त में तुम्हें पता बहुत ही कम दिन रह गए। लिटरली मैं इतने दिन से ऐसे पढ़ रही थी बट आई एम लाइक फ्लोई बीट में रील्स देखने लगी, प्रोटेस्ट की बातों में घुस गई। सो या बट अब आई एम लाइक कि भाई अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ये जो एड्रेनलिन रश होता है ना एग्जाम के एंड वाला, इसमें जो तगड़ी पढ़ाई होती है वो पूरे साल में नहीं होती भाई। इसे पूरे साल पढ़ाई करनी चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बट स्टिल people like me
और मैंने ना अभी जस्ट कुछ अजीब चीज़ें पढ़ी, लाइक मैंने पहले भी पढ़ी थी बट मैं तुम्हारे साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो भाई पहली बात तो ये उन्हीं को पता चलेंगी जो वीडियो के एंड तक टिके हैं, तो अगर तुम टिके हो तो कुछ मैं तुम्हें बताती हूँ। एक मैंने पढ़ा इज मंचोजन सिंड्रोम। मंचोजन सिंड्रोम में क्या होता है कि ना बंदे क्या करते हैं, खुद को ना नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को बार बार बीमार करते हैं ताकि उनको अटेंशन मिल सके। बीमार करेंगे तो वो बार बार हॉस्पिटलाइज होंगे एंड दे आर गेटिंग अटेंशन। जैसे कि वो आपको अपने आप को इंसुलिन की डोज लगा देंगे ताकि उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, लेग्जेटिव्स खा लेंगे ताकि उनको डायरिया हो जाए, मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। और इसी का एक वेरिएंट है मंचोजन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी। दैट मीन्स कि इसमें भी प्रॉक्सी लगवा रहे हैं लोग। तो क्या करते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वो उनके साथ ही हरकत करते हैं। एक तरीके से ये चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर आता है। वो क्या करेंगे, सेम सिमिलर चीज़ें बच्चों के साथ कर देंगे कि उनको कोई इंजरी कर देंगे और उनको इंसुलिन का शॉट दे दिया, बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है ना, बच्चे के मार दिया कोई बहुत तेज तो उसको फ्रैक्चर हो गया तो लेके जाए और बोलेंगे कि बच्चा गिर गया था, लेग्जेटिव दे दिए तो उसको डायरिया हो गया। तो भाई दुनिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एंड एक और चीज़ है, देयर इज़ अ टर्म नेम इज़ फैंटम प्रेगनेंसी। और फैंटम प्रेगनेंसी उसमें क्या होता है कि एक ऐसी वुमेन जो कि बच्चा नहीं हुआ, जिसको लाइक उसकी जो रिप्रोडक्टिव एज थी वो निकल गई है, वो मेनोपॉज के करीब आ गई है, ठीक है, एंड शी हैज़ दैट इंटेंस डिज़ायर टू हैव अ चाइल्ड। तो उसको क्या होता है, वो अपने ब्रेन में इतना ज़्यादा सोचती है, वट एवर शी डज, उसको फील होने लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। उसको लगता है कि मेरा एब्डोमेन बड़ा हो गया है ना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है मेरे को। उसको बच्चे की मूवमेंट भी फील होती है, क्विकनिंग फील होती है अपने एब्डोमेन में। एंड अगर इसको सही टाइम पे डायग्नोस कर लिया गया, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर फीटल हार्ट साउंड सुनेगा, नहीं मिलेगी, अल्ट्रासाउंड करेगा, उसको पेट में कुछ नहीं मिलेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि इस औरत को साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन है, तो वो उसको एक साइकेट्रिस्ट के पास भेजेगा। बट अगर ये सही टाइम पे नहीं पकड़ा गया और ये ज़्यादा एडवांस हो गया तो दैट फीमेल कैन गो इनटू लेबर, जो कि एक्चुअल लेबर पेन होगा उसको, बट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। वो पूरा जोर लगाएगी बच्चा डिलीवर करने के लिए, बट नथिंग विल हैपन। सो दिस इज़ द पावर ऑफ माइंड गाइज। कितनी भी वियर्ड से वियर्ड चीज़ें करवा सकता है तुमसे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कंट्रोल ऑन योर माइंड। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। आज अच्छी खासी पढ़ाई होगी। आई होप तुमको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, बेस्ट पार्ट क्या लगा ये भी ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू वांट कि मैं तुम्हें हर व्लॉग के एंड में ऐसे कुछ ना कुछ फैक्ट्स बताऊँ तो तुम इस चीज़ के लिए भी कमेंट कर सकते हो। आई विल श्योरली डू दैट। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड अ वेरी 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 गुड नाइट। मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा तुम लोग सो गए होंगे और शायद ना भी सोए हो, नॉट अ बिग डील। सो बाय बाय गाइज, एंड हाउ मेनी डेज लेफ्ट मोर? 349 days left more.